जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो पुण्यात्मा, हमारे सदग्रंथ कौन से हैं जो परमात्मा का विधान है और जिन पर हम विश्वास करेंगे और करना चाहिए? हमारे सदग्रंथ यानी शास्त्र कहो, सदशास्त्र कहो, ये कौन कौन से हैं? पवित्र पांचों वेद, चार वेद तो अंडरस्टूड है, पांचवा ही आपको बता दिया, सूक्ष्म वेद और श्रीमद् भगवत गीता, इन चार वेदों का सारांश है और पांचवें का इसमें हिंट दिया है। ये तो है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, परमात्मा दत्त, प्रभु दत्त है, ये ब्रह्म दत्त है ये। और फिर 18 पुराण ये अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए सहयोगी हैं और इनके अंदर जो वे ऑफ वर्शिप लिखी है, यदि वो वेदों से मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है, तो वो तो सही है, उतना तो वेदों और गीता वाला ही ज्ञान है। बाकी उस वेद, उस पुराण के वक्ता के घर का है, उसका अपना अनुभव है। अब उसका अनुभव वेदों और गीता से नहीं मिलता तो हमें मान्य नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि पुराण कौन है? पुराण क्या है? ये श्री ब्रह्मा जी ने बोला ज्ञान है। ये चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चार वेद ब्रह्म ने अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी को दिए थे। और ये पांच वेद, ये सूक्ष्म वेद सहित ये पांचों वेद पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंदर, ज्योति निरंजन के अंदर फीड कर दिए थे और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था कि इतने समय के उपरांत ये सब तय इसकी श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे कोई मादा है, गाय भैंस है, वो नए दूध होती है, गर्भ धारण करती है, समय आने पर बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो ऐसी सतिथि परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने हमारे लिए की थी कि ये बच्चे भगवान को भूल ना जाएं, परमात्मा की भक्ति करेंगे इन वेदों अनुसार तो इनको बहुत लाभ होगा, इन पर आपत्तियां नहीं आएंगी, कष्ट नहीं आएंगे। ये गलती से काल के साथ चले गए हैं। वो पांचों वेद जब इसके श्वासों के द्वारा, ब्रह्म के श्वासों के द्वारा निकले तो इसने उनमें देखा कैसा ज्ञान है भगवान ने दिया है। तो उसने वेदों को पढ़ा तो पांचवा वेद था, उसमें सारांश था, चारों वेदों का निष्कर्ष था और पूर्ण परमात्मा की जानकारी और उसकी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि भी लिखी थी। वो घबरा गया कि इन प्राणियों को जो मेरे अंतर्गत आगे हैं, इनको यदि पूर्ण परमात्मा का और वहां के सुख का ज्ञान हो गया तो ये सब भाग जाएंगी ऐसी साधना करके। इसलिए इसने उस पांचवें वेद को नष्ट कर दिया। चार वेद दे दिए जिनमें गोलमोल ज्ञान है। गोलमोल का अर्थ क्या है? भावार्थ क्या है कि इसमें महिमा तो है परम अक्षर ब्रह्म की और केवल पूजा की विधि है ब्रह्म तक की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ, और मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर ओम नाम का स्मरण करो। ये ओम नाम ब्रह्म का और महिमा इसमें बता रखी है। परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है, उसके ऐसे चिन्ह हैं, वो ऐसी लीला करता है। अपने आत्मा दास के सत्संग में
मुख्य तौर पर तीन ब्रह्म होते हैं, तीन ब्रह्म, यानी तीन प्रभु, तीन पुरुष। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। दूसरे शब्दों में एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तीसरे शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर। ये तीन मुख्य प्रभु हैं। मुख्य तो वैसे एक है, लेकिन हमारे सदग्रंथों में जो विशेष ज्ञान दिया है इन तीनों के विषय में। और इसके पश्चात तीन प्रभु और माने हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शंकर जी, और आदि शक्ति प्रकृति देवी ये दुर्गा है। इनके बाद फिर बहुत से देवता हैं जो भगवान की भक्ति करके ही कुछ उन्होंने अपने टायर में हवा भर ली, यानी परमात्मा की कुछ भक्ति संग्रहित करके, और वो कुछ सिद्धि युक्त हो करके अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बने दिखाई देते हैं, वो भी देवता हैं। यानी श्री ब्रह्मा जी, रजगुण श्री विष्णु, सतगुण श्री शिव जी, तमोगुण ये अन्य देवताओं में हैं। और ये हमारे इस तत्व ज्ञान के अंदर मुख्य तौर पर प्रभु नहीं गिने जाते। दूसरे शब्दों में दास कहे कि ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, स्वामी नहीं है, भगवान नहीं है। तो ये बात जनसाधारण के गले उतरे नहीं, विशेषकर पवित्र हिंदू समाज के पुण्यकर्मी प्राणियों के, क्योंकि हमारे धर्मगुरुओं ने हमें उल्टा पाठ पढ़ा दिया। और एक दिन से नहीं, हजारों वर्षों से यही पाठ हम सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, इनकी कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है। तो जिस कारण से दास ने ये शब्द बोल दिया कि ये भगवान नहीं है, ये बात एक बहुत विवादप्रस्त हो जाएगी यदि प्रमाण नहीं दिखाया गया। तो आपको प्रमाण दिखाते हैं। एक समय इस शिवपुराण के अंदर लिखा है, पवित्र शिवपुराण के अंदर, कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, विष्णु तो मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। दोनों का युद्ध हो गया। उस युद्ध की शांति के लिए इस काल भगवान ने, जो इनका पिता है, जिसको ये सदाशिव कहते हैं पौराणिक, और ये हिंदू धर्म के गुरु जी, उस सदाशिव ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा लिंग स्तंभ। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। जब दोनों असफल रहे तो फिर वो सदाशिव, जो इनका पिता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का, वो शिव रूप धारण करके वहां खड़ा हो गया। फिर उनको ज्ञान बताने लगा, कहने लगा कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। अपना आत्मा दास कहे तो विदग्जा इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, यह है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद
जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई इतने ये यहां से प्रकाशित है। हम इसके ये देखिएगा, इसके पृष्ठ नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगीधर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहां के ही से ब्रह्म ज्ञानी है, देखियो, अपनी इच्छा से ही वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूढ़ का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर तो शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा? गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाने तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं? तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, बताइए, देवताओं के काम है, दो भाई लड़ भी रहे हैं किसी कारण से, भले पुरुषों का काम है उनका बीच बचाड़ा करके छुटवावे, उनसे युद्ध बंद करवावे, और ये देवता फूल बरसावे। कहा मरो कटके, देखो कौन सा तगड़ा है। तो ये सारा एक काम बिगड़ा पड़ा पुण्यात्माओं इस तत्व ज्ञान के अभाव से। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया है इसी पवित्र पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। देखिए, अब हम आगे हैं 17 पृष्ठ पे, और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, ये वही प्रसंग यहां तक चल रहा। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए। अब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में, अभी आपको बताया था, उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु जो लड़ रहे थे उनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में लिंग बहुत लंबा चौड़ा, जिसका कोई और छोर उन दोनों को नहीं मिला। और फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। कौन? इनका पिता
ये सदाशिव बोलते हैं इसको, ये काल ब्रह्म जिसने गीता का ज्ञान दिया। अब यहां देखिए, हम जो आपको दिखाया था, फिर देखिए ये पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सब को, यहां देखें, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा। काल भगवान ने, सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार में भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, यह निष्कल है, निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये काल बोल रहा है, अब यहां विचलित कर रहा है इनको। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं। यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। 18वें पृष्ठ पर चलते हैं। इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। अब यहां ये क्या कह रहा है, श्री सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये सदाशिव यहां क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले तो ब्रह्म रूप हुआ वो स्तंभ, वो तो समझो मेरा निष्कल रूप है, निर्गुण रूप है मेरा, यो स्तंभ आया पिलर, और ईब में निर्गुण से सगुण हो गया, तुम्हारे सामने आया। अब देखो हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं। हमने ये देखना है कि ब्रह्मा और विष्णु और ये शिव ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है। ये प्रसंग था। यदि ये दास वैसे सिंपल कहकर छोड़ देता तो बहुत विरोध मान लेते भक्तजन, क्योंकि उन्होंने कोरा अज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान नहीं सुना, सदग्रंथों का उनको ज्ञान नहीं, इसलिए सदग्रंथों को रूप करना अनिवार्य हो गया है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 18 अध्याय 10 चल रहा है, पृष्ठ नंबर 18 पे, और शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता भाग 1 10वां अध्याय। हम यहां पढ़ते पढ़ते आ गए, 9वां अध्याय यहां समाप्त हो गया। जो हमने यहां पढ़ लिया, इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रकट देने के लिए निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। अब यहां नीचे आ जाएंगे इसके। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय
ये 9वां अध्याय इति हो गया, समाप्त। अब 10वां शुरू हो गया, ये 10वां। अब हम यहां 10वें में पढ़ रहे हैं नीचे। हे पुत्रों, हे पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता वो सदाशिव काल कह रहा, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब देखो, जो दास सिद्ध करना चाहता है, एक तो ब्रह्मा और विष्णु और फिर रुद्र और महेश्वर, ये 4, इनसे 5वां है यू सदाशिव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी है। और इनकी माता कौन है? वो दुर्गा है। वो भी दिखाएंगे आपको सदग्रंथ में, देवी पुराण के अंदर दिखाएंगे। अब यहां देखिएगा, यहां स्पष्ट हो गया कि ऊपर तो इन दोनों के विषय में बोला है, पुत्रों, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है। इन दोनों का ये जॉब है। मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। देखो, हींग लगी ना फटकड़ी इसकी। तब तो कह रहा है कि तुमने तप किए, घोर तप किए। इसमें लिखा है कि विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक घोर तप किया, ब्रह्मा जी ने इतने वर्ष तक तप किया। तो कहता है इस तप के बदले में मैंने खुश होकर तुम्हें दिया है। बता, इन की भलाई इन्हीं को सौंप दी। अपनी तरफ से क्या दिया इसने? पहले इनसे डले डुआई हठ योग करो, सिद्धि युक्त हो गए। अब फिर रिमोट अपने हाथ में लेकर इनको कहा तुम सृष्टि करो। सब जीवों को यहां पर स्थिति उत्पत्ति संहार ये अपने पुत्रों से करवाता है और स्वयं खाता है सबको। ये काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, और अब प्रकट हुआ हूं, अब आया हूं मैं, अब प्रवृद्ध हुआ हूं। और श्री अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपसे परिचित नहीं हूं। अरे, अर्जुन का साला था श्री कृष्ण, और उससे अपरिचित हो गया इतनी जल्दी? क्योंकि वो श्री कृष्ण था ही नहीं। श्री कृष्ण में प्रवेश वो काल था, और जब बाहर निकल कर देखा तो उसका इतना रूप हो बाहर निकल गया उससे। जब विराट रूप दिखाया श्री कृष्ण तो ओझल हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा था उनकी रोशनी के अंदर। और अर्जुन कह रहा, पूछ रहा आप कौन हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। तो काल था। वो कहता मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये इनका पिता है। और वो क्या कह रहा है कि ब्रह्मा और विष्णु तुम्हें 2 जो कृत जॉब दिए हैं, तुम्हारे को 2 विभाग दे दिए। एक तो उत्पत्ति विभाग, रजोगुण विभाग से उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त कर दिया और विष्णु जी को सतोगुण युक्त कर दिया, और तीसरे अपने पुत्र को तमोगुण युक्त कर दिया, अपना स्वरूप बना लिया। कहते सदाशिव कहता है जब ये खड़ा है कि मैं इन्हीं के रूप, ये मेरे ही स्वरूप में है। और ये कैसे छल करता है, जब किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है तो उसमें अपना विष्णु रूप धारण कर लेता है और उसी विष्णु रूप में संबोधन करता है। तो उस कारण से विष्णु पुराण बन गई। और जिसमें शिव रूप में धारण करके किसी को ज्ञान दिया है तो उसके आधार से शिव पुराण की रचना होगी। ये है वो काल जो कहता मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में किसी के समक्ष नहीं होता, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के 5 और 9 में इसने स्पष्ट किया है। और साथ में कहा है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं अपने अंश, अपने आत्मा, अपने अंश अवतारों का सृजन करता हूं, उनको यहां प्रकट करता हूं, भेजता हूं, उत्पन्न करता हूं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण आदि। आप देखिएगा नीचे। अब ये दास दो सिद्ध करना चाहता है कि 2 तो ये ब्रह्मा और विष्णु हो गए, इस प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। 4 हो गए ना, एक रुद्र एक महेश्वर, और 5वां यू बोलने लग रहा। अब आगे हम चलते हैं, ये प्रमाणित करते हैं
ये देखिएगा यहां पर, ये प्रश्न नंबर 19 है। और ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 चल रहा है, यहां से हम लेंगे। हे सौम्य, मेरे अज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाते हैं। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। अभिमान दूर करने वाला, यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, यानी ब्रह्म का, और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है कि उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर मुख से आकार का, इसका भी बहुत वर्णन दे रखा है। पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ। सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम इससे इतना ही लेंगे। इस पवित्र पुराण ने हमारा बहुत सा काम हल्का कर दिया इस दास का। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव और रुद्र, महेश्वर जिसको कहते हैं, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। इसलिए दास कहता है कि 3 मुख्य रूप में दास के प्रवचनों में ये ब्रह्म समझो। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। तो इन 3 प्रभुओं का ज्ञान जब हमें होगा तो हम पूरे दातम ज्ञान को आसानी से समझ सकेंगे। ये ज्ञान हमें होगा कहां से? हमारे सदग्रंथों से। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? जैसा आपको अभी बताया, हमारे सदग्रंथ हैं, सदशास्त्र हैं, पवित्र 5 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और 5वां वेद सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है। और ये हिंदू धर्म के गुरुजी बताते हैं 5वां वेद महाभारत है। 5वां वेद महाभारत, ये इनकी अपनी सोच है। ये 5वां वेद महाभारत नहीं है। वैसे तो कितने वेद बना लो, ज्ञान अपने मर्जी से, जैसे बोध माने ज्ञान ही होता है। 18 बोध, 18 ज्ञान, ये पुराण है। 18 बोध अलग हैं और उनमें से एक बोध पुराण है, और पुराणा के फिर 18 विभाग हो गए। इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। प्रसंग चला है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इतना कठिन प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मानव ये मानता है कि कोई शक्ति है जो हमें सुखी कर सकती है, कोई ऐसी पावर है। तो उसकी उस समर्थ शक्ति को किसी ने तो अपने हिसाब से किसी देव को मान लिया कि ये समर्थ शक्ति है, दूसरे ने मान लिया ये ऐसी समर्थ शक्ति है, ये है पूर्ण परमात्मा, किसी ने किसी को। तो ये निर्णय कहां से होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है? जैसे आपके समक्ष श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये तो रिजेक्ट हो गई, ये गॉड नहीं है, ईश नहीं है, क्योंकि इन्हीं के इतिहास में लिखा है, इनके पिता ने बोला है, सदाशिव ने कह दिया। ठीक है, अब ये सदाशिव कौन है? ये कहता मेरा एक ओम अक्षर है। ओम अक्षर किसका है? ब्रह्म का। तो ये ब्रह्म ही सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। जैसे गीता ज्ञान देते समय इसने अपना वास्तविक रूप दिखाया श्री कृष्ण से बाहर निकल के,
और इतना लंबा चौड़ा ऊपर, तेज बहुत गड़ा इसके शरीर में, और इसके भयंकर रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप रहा है और कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों की सिद्ध भी आपके, ऋषि भी आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं भाई और अपरिवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी उसने काल नहीं कहा, और उनके पास आकर के सब ग्वाल बाल गोपिकाएं तथा पशु पक्षी भी प्यार पाते थे। तो श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल था श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के पिताजी, जो इनको भी यहां अज्ञान से परिपूर्ण करके रोके हुए हैं। अपनात्मा उस कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें, इसका निर्णय हमारे सदग्रंथों में। सदग्रंथ आपको बता दिया, ये 5 वेद और इन 4 वेदों का निष्कर्ष संक्षेप श्रीमद् भगवत गीता में इस ब्रह्म ने ही बोला है, जो अभी विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को ईश मानकर, कर्ता मानकर बहुत भारी गलती की है, बड़ा अचरज किया है, असंभव बात की है, तुमने कही है तुमने, तो ये भगवान नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। और ये गीता ज्ञान दाता यही है, ब्रह्म है, सरपुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये स्वयं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में यही गीता ज्ञानता था, ये ब्रह्म, ये काल, सदाशिव जिसको कहते हैं, ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। मुझ अव्यक्त को यह व्यक्तिम आपनम मनन्ते, ये बेबुद्धि के लोग, मंदबुद्धि के व्यक्ति मुझे श्री कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति रूप में प्रकट। आई एम नॉट कृष्ण, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम एक नियम है, घटिया नियम है और अविनाशी अटल नियम है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में, जो ये मेरा रूप है असली, मैं काल हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। तो ये कहता है कि मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं, मैं गुप्त अपने कार्य जो करता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने स्पष्ट किया है। इसके जन्म और कर्म अलौकिक कैसे हैं, ये अभी आने वाले समय में आपको बताएंगे। यहां प्रसंग चल रहा है कि 3 पुरुष हैं। अब साथ में एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम प्रमाणिक माने। जैसे उपनिषद है, कोई कठोर उपनिषद है, कोई मांडुक्य उपनिषद है। ये मांडुक्य नाम का एक ऋषि था, उसने जैसा वेदों को समझा और जो अपना भक्ति विधि अपनाई और उससे जो उसको अनुभव हुआ, उसने अपना अनुभव लिख दिया। वो उस मांडुक्य ऋषि का अपना अनुभव है। उस उपनिषद में जितना भी ज्ञान वेद और गीता से मिलता है तो वो वेद और गीता का है, बाकी का उस मांडुक्य के अपने घर का है, वो हमें मान्य नहीं है, जो वेद विरुद्ध है। ऐसे ही अन्य उपनिषद समझे आप। तो ये ऋषिकृत है और ये वेद और गीता ये परमात्मा कृत है, प्रभु कृत है। गीता जी के अंदर थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे जो ज्ञान वेदों वाला है वो सही है, कुछ ज्ञान में इसने अपनी अटकल लगाई है ब्रह्म ने,
जो वेदों में ज्ञान दिया वो तो पूर्ण परमात्मा ने दिया है, इसके अंदर फीड कर दिया, इसका उसमें कोई रोल नहीं रहा। लेकिन आगे इसने ज्ञान दिया है तो ये बीच में इसका ये कहा जाता है कि ब्रह्म दत्त, ये ब्रह्म ने दिया ज्ञान। जैसे ये जीव है, ये है तो भगवान का, और जिस मां से जन्म ले लिया तो वो फिर उसका अधिकार मानती है कि ये मेरा है, ऐसा समझ लीजिए। और फिर उसी का ही कहा जाता है, बोला जाता है व्यवहार में। तो ऐसे ही चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने दिए थे, इसके अंदर फीड कर दिए थे अंतःकरण में ब्रह्म के, सरपुरुष के। इस सरपुरुष ने, ब्रह्म ने अपने श्वासों के द्वारा इसको बाहर निकाला, अपने आप निकल के समय आने पर समुद्र के अंदर। फिर इसने बाद में चारों को छुपा दिया था, जो बाद में सागर मंथन करने पर ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। एक इसने नष्ट कर दिया, पांचवा वेद, जो जिसके देने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, प्रत्येक युग में आते हैं, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो स्वयं बोलकर हमें ज्ञान देकर जाते हैं, हमारा कल्याण करवाते हैं। तो उस वेद ज्ञान को इसने भी पढ़ा, उसके आधार से फिर इसने गीता में वेदों वाला ज्ञान दिया। फिर साथ में युद्ध कराने के लिए इसने कुछ अपनी अटकल लाई, तो वो अटकल इसके अपने घर की है, वो वेद ज्ञान नहीं है। जैसे इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में कहा कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा, कर्म सन्यासी हो गया, तो फिर तेरा निर्वाह कैसे होगा? एक स्थान पर बैठकर हठ योग करके साधना करता रहेगा। तो मूर्ख लोग होते हैं जो ऊपर से तो हठ योग करके समाधिस्थ नजर आते हैं, लेकिन वो अंदर में चिंतन कुछ और ही करते रहते। ऐसा करना व्यर्थ है। फिर छठे अध्याय के 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक इसने क्या बताया है? फिर अपनी विधि बताई है, और वो वेद ज्ञान है जो तीसरे अध्याय के 7, 8 मंत्र में दिया है। वो तो वेद ज्ञान कि यदि तू एक स्थान पर बैठकर हठ योग करता रहेगा तो तेरा फिर निर्वाह कैसे होगा? इस कर्म सन्यासी नहीं होना, कर्म योगी बन। फिर 8वें अध्याय के 7वें तेरा समन भी कर, ये वेद ज्ञान है। फिर इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक जो ज्ञान दिया है, उसमें इसके अपने घर का है मूर्ख बनाने के लिए। क्या बताता है? एक स्थान पर, अलग स्थान पर बैठ जा, नीचे कुसा हो, डाब हो, ऊपर मृगशाला हो, उसके ऊपर एक सुंदर कपड़ा हो स्वच्छ, फिर वो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसा आसन हो, उस पर बैठकर अपने नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगा और मन और इंद्रियों को रोक। ये इसके घर का ज्ञान है। वहां तो कह रहा है वो वेद ज्ञान है कि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा, तू हठ योग करता रहेगा, तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? और यहां ये अटकलबाजी अपनी बता रहा है। अब जैसे वो वेद ज्ञान कैसे है और ये वेद ज्ञान क्यों नहीं है, ये भी जानना अनिवार्य है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम बसमांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण कर। ऐसे ही सूक्ष्म वेद में कहा है परमेश्वर ने, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। काम करते करते, चलते फिरते, उठ के बैठ के, जब भी जैसे भी सुविधा हो, उठते चलते नाम का सेवन कर, और नाम से मोक्ष होगा। केवल नाम ही है मोक्ष का। बाकी जो अन्य साधनाएं हैं, जो हठ योग आदि हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। उससे अन्य उपलब्धियां होती हैं जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं, बाधक होती है। उसे सिद्धियां आ जाती है, प्रभुता बन जाती है, फिर वो भगवान स्वयं प्रभु बन जाता है, प्रभु को भूल जाता है, उसका दुर्भाग्य होता है। तो इसलिए हमने वही क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो, हमें मोक्ष प्राप्ति हो। अब यह प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं।
कि जो वेदों वाला ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में है वो बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी अटकल है इसकी अपनी। तो इसकी अटकल कैसी है, जैसे दूसरे अध्याय के 37 और 38 में एक बार तो कहता है कि अर्जुन तू सब लाभ हानि को भूल जा और युद्ध कर ले, और फिर तुरंत लाभ और हानि याद दिला रहा है कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो ये इसकी अपनी बकवाद थी, जो उसको केवल युद्ध कराना ही उद्देश्य रखा हुआ था। अब यदि श्री कृष्ण जी गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो वो इतना जुल्म नहीं करवाते, क्योंकि वो तो बहुत युद्ध अप्रिय है, वो युद्ध करते ही नहीं, उनको युद्ध अप्रिय है। क्योंकि 3 बार गए थे वो शांति दूत बनकर, उनको इसी दृष्टिकोण से कहा करते थे देखो भाई युद्ध बहुत बुरी चीज होती है, टाइम पास करना अपना टाइम पास कर लो, आधा आधा बांट लो। नहीं माने, फिर आखिर में क्या हुआ कि भगवान ने ये कह दिया भी ठीक है तुम नहीं मान रहे हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। क्या वो महापुरुष और फिर ये कह सकता है, जब अर्जुन मना करे कि मैं नहीं युद्ध करना चाहता भगवान, और मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे निहत्थे को एक तीर मार के मार दे मुझे दुर्योधन, और मेरी मृत्यु से ये अनर्थ टल जाए, मैं यहां तक इच्छुक हूं, और हम तो भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे, ऐसा जुल्म हम नहीं करेंगे। और उस समय ये कह रहा कि ना युद्ध कर, तू मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, और मैं युद्ध जीत गया तो राज भोगेगा। अब उसमें गंध भरने लग रहा है ये सारा। जब ये नहीं माना तो उसको ज्ञान देने लगा, ज्ञान के भी प्रश्न उत्तर करता रहा। अर्जुन सोचा था इससे पीछा छूटा, किसी तरह यो मन बख्श दे। अंत में जब नहीं मानता दिखा अर्जुन, तो उसने विराट रूप दिखा दिया, भयंकर। अब कलेजा फट गया उसका, अर्जुन का। और लास्ट में फिर सारा कुछ ज्ञान देकर अपना, और कुछ वेदों का ज्ञान तो है इसमें अधिक। फिर लास्ट में 18वें अध्याय के 67-68 में पूछा है कि क्या तुझे ज्ञान हो गया, अब बोल क्या करेगा। अर्जुन बोला मैंने बहुत ज्ञान हो गया, मैं तो युद्ध करूंगा। अब उसने सारा दृष्टिकोण पढ़ लिया उसका कि ये युद्ध कराना चाहता है, और यदि मैंने मना कर दिया और इसने एक बार वो दृष्टि फिर दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, तो ये तो काम मेरा तो बनेगा। इसलिए अर्जुन ने कह दिया ठीक है भगवान, जो आपकी आज्ञा होगी वही करूंगा, और नाश करा दिया। अब हम आते हैं उसी निष्कर्ष पर, अपने आज के विषय पर। आज का विषय है कि हम परमात्मा की खोज में लगे हैं, और जाके ऊपर एती बीती, और कैसा है वो देश। अनल हक कहता चला मंसूर फांसी परवेश, और जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा होगा वो देश। हमें बताना चाहते हैं कि जिस देश को, जिस स्थान को पाने के लिए एक महापुरुष के ऊपर इतना बीता, ऐसा संघर्ष किया उसने, तो कैसा होगा वो देश। किसके विषय में? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सारे ब्रह्मांडों की, सब प्राणियों की, सबकी उत्पत्ति की है, और मैं उसी की शरण हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा, अपनी भक्ति तो उसने बता दी अलग से 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तेको अक्षर है, नथिंग एल्स। इसकी भक्ति करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, वो परम गति है। वहां जाने के बाद भी फिर वापस आना होगा, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, और चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, और 9वें श्लोक में
10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसे सिद्ध होगा कि इस गीता ज्ञान दाता कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजमदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। जैसा आप जी ने शिव महापुराण में अपनी आंखों देखा था कि मेरे मुख से ये ओंकार एक प्रणव मंत्र उच्चारण हुआ था और ये एक अक्षर हो गया इन ए उ में बिंदु नाद से मिलकर इन 5 अवयवों से एकीभूत होकर के ये एक अक्षर हो गया, ओम अक्षर हो गया। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये वही कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम सयाति प्रमाम गति। मुझ ब्रह्म का यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। अंतिम समय तक इसकी साधना भक्ति करता हुआ, श्रवण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? ओम से मिलने वाली स्थिति गति। वो क्या है? वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति के अंदर वहां गए प्राणी भी पुनर्जन्म हो आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरा भी जन्म होता है, तेरा भी होता है। तो इससे जन्म मृत्यु और ये दीर्घ रोग परम शांति, ये दीर्घ रोग नहीं नष्ट हो सकता और परम शांति नहीं हो सकती। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता वही है जो शिव महापुराण के अंदर ब्रह्मा और विष्णु को ये कह रहा था और शिव को और महेश्वर को उनसे भिन्न है। वो कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने सब मुझसे ही कुछ विभाग प्राप्त किए हैं और तुम प्रभु बन बैठे। और फिर ये भी कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, 5 अवयव से बना हुआ, ये एकीभूत होकर के ये एक अक्षर ओम है, वर्ण है, ओम अक्षर है। तो इसे सिद्ध हो गया कि वही सदाशिव, वही काल ये गीता ज्ञान दे रहा है, जो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और महेश और रुद्र को कह रहा पुत्र हो तुम मेरे। ये उनका पिता है, इनकी माता दुर्गा है। अब यहां प्रसंग फिर लाते हैं हम कि कैसा है वो देश। कहते हैं अनल हक कहता चला मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर ऐसी बीती कैसा होगा वो देश। जिसके ऊपर ऐसा शीश भी दे दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो कैसा होगा वो देश। उसके विषय बता है गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओए होए, परम शांति और सनातन परम धाम। सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला, शाश्वतम स्थानम, मूल पाठ में लिखा है शाश्वतम स्थानम। शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, और स्थान को धाम को लोक को, वो स्थान उसको प्राप्त होगा और वहां परम शांति होगी। इससे सिद्ध गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो परमेश्वर, जिसकी शरण में जाकर साधना करने से, जिसकी साधना करने से वो परम शांति हो सकती है और वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, भिन्न है। अब पुण्यात्मा, हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं वो कौन से हैं जिससे हमें निर्णय हो कि हु इज गॉड।
परमात्मा कौन है? हु इज ही गॉड? वह परमात्मा कौन है? उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है, उस परमेश्वर की शरण में जाओ। वह परमेश्वर कौन है और कहां प्रमाण है और उसकी साधना का मंत्र कौन सा है और किसको सत्य माने? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है, अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो, न उनकी गति हो और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही साधना करेगा, उसी ज्ञान पर आरूढ़ रहेगा तो तुझे लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। अपने आत्मा पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी जिसने ये 4 मठों की स्थापना की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? रूपचंद जी। रूपचंद जी, आप कहाँ से हैं? गांव बीबीपुर, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से जी। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 19/2/11 को जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े आया था जी सारा परिवार। हम छोटे छोटे थे जी, शुरू थे वहीं जय करा थे, 5-6 साल थे जी वहीं जय करा थे। माता पर जय करा थे जी, यहाँ नैना देवी और हनुमान नबी मानना जी, जितनी 3 देव की भक्ति सारी करे करा थी जी। पितर पुत्र सारे मानने करा थी। कोई लाभ नहीं आया जी, दुखो है जी। मारे घर आना कुछ भी नहीं था, हमारी जमीन भी ना मेरे डैडी ने दारू पिए करा था, सच्चे सौदा जय करा था तो दारू पीने लग गया जी, सारी खो दी थी। और आज इतने दुखी के दिया, कई बार रोटी भी नहीं पकाती जी घर, ऐसा हालत हो गई थी जी सारे। हम छोटे छोटा था, मैं 15 साल का ही दिहाड़ी लग गया था जी करण। और मैं भी नशे करे करूँ था, बीड़ी दारू सारा कुछ, ओक्का फीम बुक्की जो फंस जा सारी खाया करूँ था जी। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ते जी, सभी विकार कर रहे थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? जी संत रामपाल जी महाराज के काम पर लग रहे थे जी। हम इकट्ठी एक भगत हमारे गांव का अरकेश, उसने सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा था। वो सत्संग सुनाए कराते जी, मैं नाम गए कराते, हम नहीं सुनते हैं। सत्संग कैसा सत्संग हम आयो हैं, थम दोपहरे न भी बैठ जा, भोग काटने लग जा, हम मरे कि काटे करा भोग। तो मैं कह करा नहीं भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज बतावा भी परमात्मा का भोग हो आयो। पर हम फिर उनके लड़े कराते जी, हम नहीं कहते, मजाक करे कराते उनका। धीरे धीरे मैं भी सत्संग सुनने लगा जी, मेरा भाव बनया जी सत्संग में जाने का। तो मैं भी इसार बरवाड़ा सतलोक आश्रम में थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? इतने लाभ हुए जी पूछा कुछ ना जी। मैं पहला बहुत स्थिति खराब थी, डैडी ने जमीन बेच दी थी सारी। हम काम करे कराते जी, काम करते करते परमात्मा की शरण में हाजिरियां लाते रहे जी। ऐसा है जी, 18,000 रुपये जोड़ का मन्ना ना इसकी साई दे दी जमीन की। सिर्फ मेरे पास 18,000 रुपये थे। तो जमीन वाले गला बात करी, वो कहने लगा कोई बात नहीं 18 दे दे तो 3 मरले जगह ले ले। उन थोड़े थोड़े करके जी उसके पैसे भी उतर गए और परमात्मा की दया से जमीन भी ली गई। पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जी। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने थे जमीन भी मिल गई और जगह भी बन गई जी, सारा कुछ सुख हो रहे जी। बीड़ियां पिए कराते हम, और दारू पिए कराते जी, भांग पिए कराते, सारे नशे करे कराते जी। इस दौरान हमारे करते करते जी घर वाली थे कह कराते, घर वाली भी नहीं मानना थी है जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने थे भाई, हम नहीं जंदे, हम नहीं लड़े कराते जी। फिर उसके गुर्दे खराब हो गए जी कुछ दिन पहला। तो भाई डॉक्टर थे पीजीआई में बताया भी इसके गुर्दे खराब हैं, डायलिसिस हो कराएगी। डायलिसिस करवाते करवाते बहुत पैसे लग लिए जी, हमारे पल्ला नहीं रहा कुछ भी, एक दाना भी। तो बहुत हो गए जी। मैंने डॉक्टर के लिए बात करी, डॉक्टर कहने लगे जी इसको गुर्दा डलवाना पड़ेगा जी, और ट्रांसप्लांट कहते हैं जी डॉक्टर।
भी ट्रांसप्लांट करवा लो। महा जी कितने पैसे लगेंगे? इनका 6 लाख रुपये का, 7 लाख का तो गुर्दा होगा और 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा। और महा जी दवाई इनका 30,000 रुपये की महीने की दवाई। मखा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है जी, हम कहाँ से ले आवा? संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा हुई जी, हम प्रार्थना लगाई जी, अब इतना लाभ होया जी, इसके जोड़ा भरे रहा था जी, इतना दवाइयाँ का। परमात्मा की रजा थे और सारा काम करा जी, बिल्कुल आराम है जी, परमात्मा की रजा थे। बर्तन भी मांजा, कपड़े भी धोवा, नहीं डायलिसिस करवाने वाला कहाँ उठ जा जी, बिल्कुल भी नहीं उठ सकता वहाँ, और सारे लाभ हो रहे जी। सर और क्या लाभ हुए आपको? मेरी जो घर वाली थी जी, उसको भूत प्रेत की बाधा भी थी जी, लीले लीले दाग हो जाते जी टांगा पार बायां पा जी। तो उसके कहीं दिखावा थे, हम कहा इसको भूत प्रेत की बाधा, जब इसके बीमारी हुई जी डायलिसिस की वजह, यो गुर्दे खराब हुए जी मेरी सासू कहा फलाने ना दिखा लो, डिखड़े ना दिखा लो। हम कहीं नहीं दिखाते, हमने तो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा। तो उन्हें एक झाड़ फूकने वाले गला मेरी बात भी करवाई। जैसे ही मैंने तांत्रिक से फोन कराया, फोन करके तांत्रिक कहने लगा तूने नाम ले रखा कहीं भी? मैंने दिख रहा कुछ यहाँ तुम्हारे घर में? हाँ जी ले रखा, संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा महा जी। वो कहने लगा वहीं जुड़े रहो, वो सतभक्ति है वहाँ, वो उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है, परमात्मा ही ठीक कर सका खाओ, उसके ऊपर कोई नहीं है। उसने भी परमात्मा से बोकित कह के बोलिया जी संत रामपाल जी महाराज को। मेरे को कमर में दर्द रह गया था जी, कई साल हुए। पहला मैं ना मजदूरी करता था, मैं राजमिस्त्री का काम करूं जी। पहला मैंने 5-5, 6-6 टिक्के एकदम लुआए करूं था जी। तो एक दिन मैं जानसा गया जी, थोड़े से दिन हुए, वहां ते कह रहे एक को टिक्के में राम हो जाती, जो मना कोई राम नहीं होया। फिर संत रामपाल जी महाराज के अरदास लगाई, घर में जोत लगावा नहीं है जहां, वहां अरदास लगाई जी मैंने, और उस दिन ते बाद कभी दर्द नहीं होया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे कमर का दर्द भी ठीक होया जी, घर की स्थिति भी ठीक हुई, और दारू मीट बहुत भांग भी पिए करूं था जी, मैं सब कुछ खाए पिए कराते, सब कुछ छोड़ दिया जी। आज स्वस्थ जीवन है जी। आज लैटरिन बाथरूम ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे घर नहीं है। फ्रिज नहीं है, एक कमरे में रहे कराते जी, जमी चूहे कराता, उसमें रोटी भी उसी में बनाए कराते जी, उसी में पड़े कराते, चूल्हा बाले कराते। अब तो सिलेंडर आ गया जी, परमात्मा की रजा थे। पहले तो चूल्हे थे, चूल्हे बाले कराते और रोए कराते और रोटी खाए कराते बैठ कर। मेरे ना कई दिनों 15-20 दिनों के घर वाली दिक्कत होगी रात ना थोड़ी सी, तो मखा तो नहीं सोन देंदी है। यो कहने लगी भी मेरा दर्द हो रहा, मैं किस तरह सोन दूं, तेन सांस सा चढ़ गया था जी। तो मैंने प्रार्थना लगाई, दंडवत प्रणाम करगा, तो परमात्मा ने ऐसी रजा करी संत रामपाल जी महाराज ना, और यो 5 मिनट में सोगी। संत रामपाल जी महाराज से ये भी लाभ होया जी। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश क्या प्रार्थना कर सका जी, जैसे हमारे दुख ठीक होए जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जी रोज सत्संग आवा जी, सत्संग देखो, और पीली पट्टी पर नंबर है जी, उन नंबर पर फोन करके हर जिले में नाम स्थल खुले है जी। अपने जिसने भी नाम लेना अपना फोन नंबर पे संपर्क करो और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222